सियासत का वो चेहरा जहां अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों के आंगन में झांकना एक पेशा बन चुका है। वो चेहरा जहां खुद का घर आग में जल रहा हो, लेकिन पड़ोसी के घर की व्यवस्था पर ज्ञान देने की भूख शांत नहीं होती। क्या बिहार की राजनीति इतनी खोखली हो गई है कि जो शख्स अपने राज्य में हार का मुंह देख चुका हो, वह बंगाल की गलियों में जाकर जुमला पार्टी के नारे लगा रहा है? हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो खुद बिहार चुनाव में अपनी जमीन नहीं बचा पाए, जिनकी पार्टी सत्ता के वनवास की कगार पर खड़ी रही, लेकिन आज वो बंगाल में ममता बनर्जी के कंधे पर हाथ रखकर वोट मांग रहे हैं। क्या तेजस्वी को लगता है कि बिहार की जनता उनकी इस चुनावी टूरिज्म को समझ नहीं रही होगी, या फिर ये अपनी हार की हताशा मिटाने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं? आज हम तेजस्वी यादव के उस दोहरे मापदंड का नकाब उतारेंगे, जहां बिहार में बेरोजगारी और सिस्टम के फेल होने पर चुप्पी साधी जाती है, लेकिन बंगाल के मंचों पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हमारे कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव बंगाल की रैलियों में दहाड़ रहे हैं और बीजेपी को जुमला पार्टी बता रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनके अपने राज्य में उनके वादों का क्या हाल हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। दीदी शेरनी की तरह जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जो लड़ता है वही जीतता है, चाहे कितना भी ताकत लगा ले मोदी जी, आपका बंगाल की धरती पे दाल गलने वाला बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी झाल मुड़ी खा रहे हैं। अब सत्तू को भूल गए जब बिहार में चुनाव करते हैं। हमने अमिताभ बच्चन को भी देखा है, शाहरुख खान को भी देखा है, रणवीर सिंह को भी देखा है, लेकिन मोदी जी जैसा बड़ा कलाकार एक्टर हमने आपने वीडियो देखा, लेकिन क्या आपने तेजस्वी के शब्दों के पीछे छिपे उस विरोधाभास को महसूस किया? कल्पना कीजिए उस नेता की जो बिहार में रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का आरोप झेलता है, लेकिन बंगाल में जाकर न्याय की बात करता है। चलिए वीडियो को रिवाइंड करते हैं और उस राजनीतिक पाखंड को बारीकी से देखते हैं जो केवल चुनाव के वक्त ही जगता है। चाहे कितना भी ताकत लगा ले मोदी जी, आपका बंगाल की धरती पे दाल गलने वाला। अब चलिए वीडियो को पॉज करते हैं और आपको इसकी असली पिक्चर समझाते हैं। ये वीडियो तेजस्वी यादव के बंगाल दौरे का है। तेजस्वी यादव वहां जाकर दहाड़ रहे हैं कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है और बंगाल की जनता को ममता दीदी को जिताना चाहिए। ये देखकर हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है। तेजस्वी, जिस बिहार की जनता ने आपको भविष्य मानकर वोट दिया था, वहां आप क्या कर पाए? बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनने के लिए दूर दूर तक नजर नहीं आई। सरकार बनाने लायक आपके आंकड़े ही नहीं जुटा पाए, क्योंकि जनता ने आपके काम की क्षमता पर संदेह किया, आप पर कभी भरोसा ही नहीं किया। आप अभी उसी फेल मॉडल को लेकर बंगाल पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव वहां जाकर कहते हैं कि बीजेपी ने देश को ठगा है, लेकिन क्या तेजस्वी बताएंगे कि बिहार में 15 साल के लालू राबड़ी राज ने राज्य को कहां धकेल दिया था? जिस जंगल राज की विरासत को वो आज भी ढो रहे हैं, क्या उसकी याद बंगाल की जनता को नहीं होगी? क्या बंगाल के लोग ये नहीं पूछेंगे कि जिस दल ने अपने राज्य को विकास की दौड़ में सबसे पीछे छोड़ दिया हो, वो आज उन्हें तरक्की का रास्ता कैसे दिखा सकता है? ये केवल एक चुनावी भाषण नहीं, ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक हताशा है।
बिहार में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और एनडीए की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव के पास कोई ठोस मुद्दा ही नहीं बचा। अब वो अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए बंगाल में ममता बनर्जी की शरण में है। सोचिए एक ऐसा नेता जो अपने राज्य के युवाओं को पलायन करने से नहीं रोक पाया, जो बिहार के अस्पतालों और स्कूलों को बदहाली पर सत्ता में रहते हुए भी मूल दर्शक बना रहा, वो आज बिहार में और बंगाल में जाकर विकास की बातें करता है, जुमले पर लेक्चर देता है, तो बंगाल हो या फिर बिहार दोनों ही सवाल उठाते हैं। तेजस्वी यादव का ये व्यवहार उस छात्र की तरह है जो अपनी परीक्षा में फेल तो हो गया लेकिन अब दूसरे होनहार छात्रों को पास होने के टिप्स दे रहा है। क्या तेजस्वी यादव को ये याद नहीं कि बिहार में उनकी पार्टी के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार और अपराध की क्या सीमाएं थी? आज वो जिस जुमले की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता ने उसके 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे को सबसे बड़ा जुमला माना था। तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के शासन को देख रही है, लेकिन वो तेजस्वी के बिहार वाले ट्रैक रिकॉर्ड को भी भूली नहीं है। आप बंगाल में वोट मांगने गए हैं, लेकिन बिहार के पूर्णिया, कटिहार और अररिया के वो लाखों मजदूर जो आज भी अपने घर बार छोड़कर दिल्ली, मुंबई, खुद बंगाल की सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं, वो आपसे आज भी सवाल पूछ रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? जब आप सत्ता में थे तब उद्योग क्यों नहीं आए? क्यों आज भी बिहार का युवा दूसरे राज्य का लेबर बनकर रह गया है? वही दूसरी तरफ सम्राट चौधरी और एनडीए की सरकार आज बिहार में माफियाओं पर नकेल कस रही है, अपराधियों को पताल से ढूंढकर सजा दी जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव उस वक्त कहां थे जब उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे? जब बिहार में विकास की नई इबादत लिखी जा रही थी, तब तेजस्वी यादव सिर्फ ट्विटर और दूसरे राज्यों की रैलियों तक सिमट कर रह गए। ये विडंबना ही है कि बिहार में ये तथाकथित युवा नेता अपनी जमीन खिसकती देख दूसरों के आंगन में जाकर फूल खिलाने के नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या तेजस्वी यादव का बंगाल जाना ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद होगा भी या नहीं? बंगाल में पहले से ही घुसपैठ और तुष्टीकरण के गंभीर आरोप ममता सरकार पर है। ऐसे में बिहार के उस दल का साथ मिलना जिस पर जिंगल राज का स्थायी ठप्पा लग गया हो, ममता बनर्जी के लिए फायदे के बजाय गले की फांस बन सकता है। तेजस्वी जी, जुमला वो नहीं होता जो विरोधी करते हैं या कहते हैं, जुमला वो होता है जो जनता के पवित्र विश्वास के साथ किया जाए। बिहार में आपकी राजनीति का सूरज अब ढलने की कगार पर है और आप बंगाल की खाड़ी में उजाला ढूंढ रहे हैं। सम्राट चौधरी आज बिहार में कानून का इकबाल बुलंद कर रहे हैं, सुशासन की नींव मजबूत कर रहे हैं, जबकि आप बंगाल में भाईचारे का खोखला ढोंग कर रहे हैं। बिहार की जनता सब देख रही है कि कैसे आप अपनी जिम्मेदारियों, अपने राज्य की सीमाओं से भागकर पड़ोसी राज्य में चुनावी पिकनिक मना रहे हैं। ये भागने की प्रवृत्ति बताती है कि आपके पास बिहार के लिए कोई विजन ही नहीं बचा है। आज के इस विश्लेषण में हमने साफ देखा कि तेजस्वी यादव का बंगाल प्रेम असल में उनकी बिहार वाली ऐतिहासिक नाकामियों को ढूंढने का एक बहुत ही कमजोर पड़ता है। ये सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि उस करारी हार का डर है जो उन्हें बिहार में चैन से बैठने नहीं दे रहा। जो नेता अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं बचा सका, वो दूसरे का किला बचाने का दावा कैसे कर सकता है? सम्राट चौधरी के सुशासन और एनडीए की जनहितैषी नीतियों ने तेजस्वी को बिहार की पिच पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। इसीलिए अब वो बाउंड्री के बाहर जाकर शोर मचा रहे हैं। अब फैसला बिहार और बंगाल की जनता को मिलकर करना है। क्या वो एक ऐसे नेता की लफाजी में आएगी जो खुद अपने ही घर में बुरी तरह फेल साबित हुआ? क्या बंगाल के लोग बिहार के उस दौर को अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे जिससे बिहार के लोग आज भी एक बुरे सपने की तरह याद करते हैं? तो इस खास शो प्ले एंड पॉज में आज के लिए इतना ही। आपको तेजस्वी यादव के इस बंगाल दौरे और बीजेपी को जुमला पार्टी कहने पर क्या लगता है? क्या ये उनकी राजनीतिक खींच है या फिर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने का तरीका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।